राजा मर्डर केस से जुड़े और भी बड़े सवाल हैं। सोनम ने वापसी की टिकट नहीं करवाई, 17 दिन बाद ही सरेंडर की वजह पर जिस तरीके से सस्पेंस खड़ा हो रहा है, एक्सपर्ट से इसको लेकर भी सवाल करूं। उससे पहले एक एक डिटेल आपके सामने और उसके बाद संजीव जी सवाल आपसे, क्योंकि बड़े सवाल हैं और सस्पेंस जिस तरीके से बना हुआ है उसमें सोनम ने 17 दिन बाद ही सरेंडर क्यों किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सोनम ने वापसी की टिकट क्यों नहीं करवाई, दूसरा बड़ा सवाल। सोनम ने मर्जी से शादी की तो मर्डर क्यों किया, और सोनम कातिल तो मर्डर के बाद का मकसद क्या था। हालांकि राजा का मर्डर हुआ, सोनम को खरोच तक नहीं आई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संजीव जी, जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन किस तरीके से इन कड़ियों को अब जोड़ा जा रहा है इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान? देखिए, राजा रघुवंशी के मर्डर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर जो कॉन्स्पिरेसी है और जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ बताती हैं कि इसके अंदर बहुत गहरी प्लानिंग की गई है। और इसी प्लानिंग के तहत बहुत सारी गलतियां भी की गई हैं, लूप होल्स भी हैं, और उन्हीं लूप होल्स के अंदर ऐसे ऐसे एविडेंसेस हैं जो इनको सजा की तरफ ले जाएंगे। सबसे पहले गलती उन्होंने जो करी वो वहाँ पे सोनम के कपड़ों को छोड़ा गया, उसके ऊपर खून लगा हुआ है, जबकि जब सोनम सरेंडर करती है तो उस वक्त वो घायल नहीं है, कहीं उसके कोई खून का निशान नहीं है, तो उस कपड़े पे खून का निशान किसका है। नंबर 2, जो वहाँ पे दाव छोड़ा गया, मान लीजिए अगर ये एक हथियार है, इस हथियार से अगर किसी को किल किया गया और इस हथियार को वहाँ फेंक दिया गया, तो फेंकने के बाद जो ऊपर की बॉडी है जहाँ हैंडल है वहाँ पे हो सकता है कि फिंगरप्रिंट ना मिले क्योंकि वहाँ मॉइस्चर है, मौसम है, लेकिन जो इसके नीचे की जगह है वो जब एक बार हथियार वहाँ गिर गया और जब पुलिस ने उसे रिकवर किया तो नीचे से भी फिंगरप्रिंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं। नंबर 3, जो क्रिमिनल 3 पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों क्रिमिनलों ने इसी एरिया को क्यों 100% समझने की कोशिश करो कि इसी एरिया को क्यों पसंद किया। क्या ये रिमोट एरिया था? क्या यहाँ पे आवाज़ें नहीं सुनी जा सकती थी? क्या ये ऐसा जंगल था जहाँ पे बॉडी डिकम्पोज हो सकती थी, जहाँ से बॉडी बह कर क्या बांग्लादेश जा सकती थी? ये एरिया अगर चुना गया है तो इसका मतलब इनकी प्रीवियस हिस्ट्री को अगर हम चेक करेंगे तो कभी ना कभी ये एरिया देखने के लिए इन तीनों में से कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ जरूर आया होगा, क्योंकि कत्ल के वक्त तो ये वहाँ थे, ये इनकी डिटेल कह रही है, लेकिन प्रीवियस हिस्ट्री एक 6 महीने, साल की या 3 महीने की जरूर बताएगी वहाँ ये पहुँचे थे। उसके बाद आता है स्कूटी। स्कूटी को कोई किसी भी कीमत पे अपनी पार्किंग में खड़ा करेगा, क्योंकि पहली बार कोई घूमने गया है तो वो जंगल में 3 किलोमीटर अंदर ले जाके नहीं ले जाएगा, इसका मतलब वहाँ उसे हाइड किया गया है। चाबी वहाँ इसलिए फेंकी गई है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके कि यहाँ पे झड़प हुई, झड़प के बाद राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ और उसकी बॉडी को कहीं डिकम्पोज करने के लिए कहीं फेंक दिया गया। अब समझने वाली बात यह है कि सोनम रघुवंशी अपने आप को गाजीपुर से सरेंडर करते हुए ये कहती हैं कि मैं यहाँ पर फेंकी गई हूँ या मुझे किडनैप कर लिया गया था और मुझे कहीं छुपा के रखा गया था और यहाँ फेंक दिया गया। मुझे इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी नजर आती है सोनम की। बिल्कुल, सोनम इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि उसको पता है कि अब बचने के चांस तो हो गए खत्म, क्योंकि नेपाल तो मैं भाग नहीं सकती थी, जितना मैंने पैसा 9 लाख ये सब पैसा इकट्ठा किया था अब ये मैं कर नहीं सकती हूँ। तो उस कंडीशन में सोनम अब आगे अपनी स्टेटमेंट में ये कह सकती है, ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि सोनम कहेगी कि उस वक्त इन लोगों ने, तीनों ने वहां लूटपाट की। क्यों लूटपाट की? यानी आप कह रहे हैं कि जिनको सुपारी दी उन्हीं को आने वाले वक्त में अपने स्टेटमेंट में वो फंसा भी सकती है। हालांकि ये जो माइंडसेट है और जिस तरीके से साजिश को अंजाम दिया गया है, साइकियाट्रिस्ट भी हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ, उनसे भी इसी साइकोलॉजी को लेकर सवाल करना जरूरी है, क्योंकि इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं। इतनी आसानी से, यहां तक कि उसकी मां से फोन पर बात करने के बाद जिनसे वो ये कह रही है कि वो अपना व्रत नहीं तोड़ेगी, उसी के कुछ घंटे बाद उनके बेटे को मौत के घाट उतार देती है सोनम। कैसे संभव हो सकता है ये? एक और बड़ी खबर, क्योंकि टीवी 9 पर राजा रघुवंशी की मां ने यह कहा कि राजा ने कहा था सोनम समय नहीं देती है, राजा के मैसेज का जवाब नहीं देती थी सोनम। नया बयान सोनम की एक दोस्त का सामने आया है जो उसकी बचपन से दोस्त है, बचपन से लेकर अब तक, और वो ये कह रही है कि सोनम ऐसा कर ही नहीं सकती। अब क्या आपको धीरे धीरे इस बात पर यकीन होता जा रहा है कि सोनम ने ही ऐसा किया? यकीन होता जा रहा है। अभी कल तक भी यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है। सोनम के खिलाफ सारे मतलब सबूत निकलते जा रहा है, धीरे 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 सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहा है। जितने भी आ रहे हैं ना, सब सोनम के खिलाफ ही सबूत आ रहे हैं।
सोनम का व्यवहार कैसा था शादी से पहले? क्योंकि शादी जब तय हुई और जब शादी हुई तो उसमें भी अच्छा खासा वक्त था। उस वक्त और शादी के बाद सोनम का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के प्रति, राजा के प्रति? क्या कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको कभी शक हुआ कि ये क्यों हो रहा है, या सोनम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? सोनम का व्यवहार तो उसने इतना अच्छा रख रखा था। अभी मेरी जब भी बातें होती थी तो वो अच्छे से ही बातें करती थी मेरे से। घर पे भी आई थी वो तो अच्छे से रहती थी, मगर है ना बस मोबाइल पे है ना कुछ न कुछ मैसेज जैसा चलता रहता था उसका। उमा जी, लेकिन अब तो ये जानकारी सामने आ रही है कि राज कुशवाहा नाम के एक लड़के से सोनम का शादी से पहले अफेयर चल रहा था और वो इस हत्याकांड में बराबर शरीक था और राज के साथ मिलकर ही सोनम ने ये पूरी प्लानिंग की थी। तो इन सब बातों की कोई जानकारी दूर दूर तक नहीं थी। कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि सोनम के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं राजा के साथ? ऐसा कभी कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है, क्योंकि है ना हमने जब भी देखा था तो हमारे साथ उसका व्यवहार अच्छा था। अब वो बीच बीच में उसका कैसा रहता उसके घर में ये नहीं पता था। राजा को भी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसके व्यवहार में कोई प्रॉब्लम नजर आई हो जिसका जिक्र उसने आपसे किया हो? नहीं, राजा ने कभी नहीं किया। बस राजा को थोड़ा सा ऐसा डाउट हुआ था कि मम्मी वो मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। बोले तो शादी के बाद क्या टाइम देगी? बोले तो मैंने बोला था बेटा तुम ही बात कर लिया करो। तो बोले नहीं, बोले कि है ना मेरा मैसेज का जवाब नहीं देती घंटों घंटे तो मैं क्यों करूँगा बात, बोले कि। फिर मैंने सोनम को बोला था तो फिर है ना उसको समझाया था कि देखो राजा को पहले तुम फ़ोन लगा लिया करो आगे करके, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। तो बोलती क्यों, वो नहीं लगा सकते क्या? तो मैंने कि ना वो लगाता है, तुम उठाते नहीं हो तो तुम होके पहले ही लगा लिया करो। तो फिर उसने ना उस दिन से राजा से अच्छे से बात करने लगी थी।